जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड इंडियन आर्मी में। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में सीडीएस का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में आज मैं आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसका भी नोटिफिकेशन एनडीए के साथ ही जारी हुआ था 21 दिसंबर 2022 को ही, और तब से ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप सीडीएस के द्वारा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं, तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, सीडीएस के द्वारा आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सीधे ऑफिसर्स की पोस्ट पर ज्वाइन होते हैं। इसीलिए अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सीडीएस यहाँ पर मौका देती है आपको ऑफिसर बनने का। तो इस वीडियो में अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना, वहाँ पर आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप किसी साइबर कैफे पे जाकर वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर मैं नीचे की तरफ चलता हूँ, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है लास्ट डेट के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 10 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। 10 जनवरी से पहले ही आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना है, और 10 जनवरी शाम 6 बजे तक ही आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसीलिए लेट मत करना। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अभी इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं मैं पोस्ट के बारे में, वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर आईएम में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में टोटल 100 पोस्ट आई हैं। इसके साथ ही इंडियन नेवल एकेडमी में 22 पोस्ट, और यहाँ पर एयरफोर्स एकेडमी में 32 पोस्ट। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए चेन्नई में यहाँ पर 170 पोस्ट आई हैं, और यहाँ पर ओटीए चेन्नई में फीमेल यानी कि वुमेन कैंडिडेट के लिए 17 पोस्ट आई हुई हैं। तो इस तरीके से टोटल 341 यानी कि 341 पोस्ट आपकी इस बार आई हुई हैं सीडीएस के द्वारा। तो ये तो हो गया वैकेंसीज के बारे में। तो अब हम नीचे एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, आपको यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। तो जो भी आपके नियरली हो वही आपको फिल करना है, अदरवाइज आपको ज़्यादा दूर का यहाँ पर फिल नहीं करना है। इसमें आपका ही बेनिफिट है, वहीं आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप आईएमए में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आईएमए के लिए आपको डिग्री पास होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, केवल ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आईएमए के लिए। यहाँ पर कोई भी परसेंटेज लिमिट नहीं है, ओनली आप पास होने चाहिए किसी भी यहाँ पर सब्जेक्ट से, ओनली ग्रेजुएशन। और बात करें इंडियन नेवल एकेडमी में, इंडियन नेवल एकेडमी में आपके पास डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग की यहाँ पर कंडीशंस है, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए इंडियन नेवल एकेडमी में आपको अप्लाई करने के लिए। बात करें एयरफोर्स एकेडमी के लिए, तो एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, और 10+2 यानी कि 12th क्लास में मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये कंडीशंस है। तो इसलिए अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप ओटीए चेन्नई के लिए भी आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओनली ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में। तो ओटीए और आईएमए के लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ फीस के बारे में। यहाँ पर जो आपकी फ़ीस लगने वाली है वो 200 रुपये लगने वाली है, जितने भी जनरल और यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट हैं। एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो मैंने फ़ीस के बारे में आपको बता दिया। अब यहाँ पर हाउ टू अप्लाई मैंने बता ही दिया ऊपर, यूपीएससी की वेबसाइट पर ही आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर और क्या दे रखा है। तो साथियों यहाँ पर ये आ गया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसका सिलेबस क्या रहता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है। तो इसका सिलेबस यहाँ पर बता रखा है। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं ओटीए के लिए, अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, पहला इंग्लिश, दूसरा जीके। इंग्लिश का कोड 11 रहेगा, जीके का कोड 12 रहेगा।
इंग्लिश का 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। जीके का भी 2 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का ही होता है। तो ये तो हो गया ओटीए वालों के लिए। और यहाँ पर ये बता दूं मैं, आपका इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तीनों का ये सिलेबस रहता है। इंग्लिश के यहाँ पर आपको 2 घंटे में टाइम मिलता है, टोटल 100 मार्क्स मिलती हैं। जीके के भी आपके 100 मार्क्स मिलते हैं और एलिमेंट्री मैथ यानी कि मैथ के भी आपके 100 मार्क्स मिलते हैं। 2-2 घंटे का यहाँ पर आपका एग्जाम होता है। तो इस तरीके से इसका ये सिलेबस रहता है और पूरा डिटेल वाइज सिलेबस यहाँ पर नीचे दे रखा है, क्या क्या सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसकी अलग से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ वरना फिर ज़्यादा लंबी आपकी वीडियो हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फिर ग्रेजुएशन पास कर ली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। और दोस्तों अब मैं बता देता हूं यहाँ पर आपको एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप आईएमए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज लिमिट, अगर आपका बर्थ 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच है तो आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पर है इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, अगर आपका बर्थ 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2005 के बीच है तो आप INA यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी यही है, 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2004 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA की, तो OTA के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1999 से यहाँ पर 1 जनवरी 2005 यानी कि 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप OTA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 ईयर का एडवांस यहाँ पर छूट दी जाती है OTA में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपकी एज लिमिट ये है, तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट भी मैंने आपको बता दी। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ हाइट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जो मेल कैंडिडेट की हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए एयरफोर्स में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की। अदर के लिए मैंने आपको बता दिया 157 मेल के लिए और 152 फीमेल के लिए। तो ये हाइट आपकी रहती है, जैसा बिल्कुल एनडीए में होता है ऐसे ही सीडीएस में इसकी हाइट रहती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी और समझ में भी आ गया होगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। और दोस्तों इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इसका पूरा सिलेबस डिटेल वाइज हम अपने चैनल पर आपको बनाएंगे, आपको बताएंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपसे ना छूट पाए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।